हेलो बच्चों. So let's read the question. For which order half-life period is independent of initial concentration? ठीक है, कौन से ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड इंडिपेंडेंट होता है ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सो आपका जो ये है ऑप्शंस वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. ओके, so first of all let's see the key concept of this particular question. So key concept यहाँ पर है आपका half life. Okay, half life period. Key concept है half life period. ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट जब ना अब हमें क्या करना होगा, हमें चारों भी जो हमारे ऑप्शंस है उनका हाफ लाइफ का इक्वेशन निकालना होगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा वेदर कि कौन से वाले इक्वेशन में हमें ये पता चल रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे हाफ लाइफ आपकी डिपेंडेंट नहीं है. राइट, तो अब ना हाफ लाइफ पीरियड ना फाइंड आउट करने के लिए सपोज करो आपके पास, आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे nth ऑर्डर आपको पूछ लिया, nth मतलब जिसका कोई नंबर नहीं है, कोई भी मतलब हो गया नंबर, ठीक है, इसका मतलब. तो अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ, अगर आपको किसी ने भी पूछा हाफ लाइफ हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन विथ nth ऑर्डर, हम nth ऑर्डर की बात कर रहे हैं, nth, ठीक है, nth ऑर्डर. तो इस केस में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, जिससे ना आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी ऑर्डर का हाफ लाइफ का इक्वेशन. ठीक है, या इक्वेशन बोल सकते हैं, या वेदर वो आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है या नहीं, ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r नॉट रेस टू n-1. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स. इससे आपको ये पता चल जाता है कि कोई भी ऑर्डर आपको दे दे, ठीक है, आप आराम से पता कर सकते हो वेदर वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर कर रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कर नहीं अगर कर रहा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डाइवर्सली प्रोपोर्शनल है, और नहीं अगर कर रहा है तो वो भी पता चल जाएगा. ठीक है, कैसे पता चलेगा? देखो, ये जो आपका n है ना, ये n क्या हो गया? n का हम क्या मीनिंग बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओनली. राइट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो अब हम क्या करते हैं, हमारे ऑप्शन में कौन से दिए हुए हैं? हमारे ऑप्शन में है जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो हम इन चारों का जो टी हाफ का इक्वेशन आता है वो पहले निकाल लेते हैं. ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसी रिलेशन का यूज करेंगे. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट, जिसमें हम जीरो ऑर्डर की बात करेंगे. ठीक है, जीरो ऑर्डर. तो जीरो ऑर्डर में क्या बनेगा? देखो, जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर में क्या होगा, यहाँ आपका इक्वेशन होगा टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ जीरो के लिए. ठीक है, सो 1/, हमने क्या देखा था इक्वेशन, r नॉट n-1. तो अब यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो n की वैल्यू अगर जीरो होगी तो यहाँ पर अगेन ये प्रोपोर्शनल दिखाना पड़ेगा हमें. तो इट विल बी 1/r नॉट. अब जीरो -1 मतलब -1 हो गया, समझ आया? तो आर नॉट का -1, आर नॉट का -1. तो आर नॉट का -1 का मीनिंग क्या हो जाएगा? अगर टी हाफ इज 1/r0 -1, इसका मतलब टी हाफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. समझ आ रहा है आपको क्या किया मैंने यहाँ पर? सो ये जो -1 में था ना, ये आपके डिनोमिनेटर में था, तो इसको मैंने न्यूमरेटर में कर दिया, बिकॉज ये फिर +1 हो गया, एंड दिस विल बी योर इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर. ठीक है, तो जीरो ऑर्डर में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा टी हाफ है ये क्या करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है इवन हमारे कॉन्सेंट्रेशन से. किसके कॉन्सेंट्रेशन से? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से. ठीक है, ये हमारा जीरो ऑर्डर के लिए आ गया. अब हम सेकेंड के लिए देखते हैं. सेकेंड हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब हम फाइंड आउट करेंगे, सेम इक्वेशन यूज करेंगे. अब मैं डायरेक्टली पुट करती हूँ वैल्यू, सो दैट इजी आपको समझ में आ जाए. तो टी हाफ, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 1/r0 1-1 है ना. n की वैल्यू मैंने पहले ही पुट कर दी. n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 0 थी. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आ गया. तो अब टी हाफ की वैल्यू क्या बन गई? टी हाफ की वैल्यू बन गई ये 1 - 1 इज 0. तो अगर किसी भी चीज का रेस टू 0 मतलब क्या, 1,
राइट। तो इट मीन्स टी हाफ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिर्फ 1 के। इट मीन्स व्हाट, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड यस, यहाँ पर हमें इसलिए हमारे आंसर जो है वो मिल चुका है, दैट इज बी। बिकॉज हमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन से ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है। एंड यस, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम देख सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट ही नहीं है। फाइनल इक्वेशन हमारी ये आई है। यस, क्लियर टू एवरीवन। सो जैसे ही सेकंड और थर्ड की भी हम बात करेंगे तो सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं सेकंड थर्ड के लिए डायरेक्टली आपको बता देती हूँ क्या होता है। सो जब हम थर्ड की बात करते हैं ना, सो फॉर थर्ड ऑर्डर क्या होता है यहाँ पर, टी हाफ आपका होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r0 डायरेक्टली। ठीक है, 1/r0। क्यों? क्योंकि 3 माइनस आप ये करोगे ना। अच्छा, मैंने पहले थर्ड का निकाल दिया। ठीक है, सो अगर हम 2 का निकालेंगे तो ये होता है, एंड 3 का निकालेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज 3 माइनस 1, राइट। एंड अगर हम बात करें हमारे सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर में इट विल बी टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली आर डैश, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे इक्वेशंस बनेंगे। गॉट इट? एंड दैट्स वाई इन तीनों केसेस में आप देख रहे हो, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये अगर इन्वर्सली भी है बट फिर भी ये डिपेंडेंट है ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर बिल्कुल भी आपका डिपेंडेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।